बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोग सब खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 2 प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा डिस्कस कर रहे थे। आज लेक्चर नंबर 11 है और चैप्टर नंबर 2 का फर्स्ट टॉपिक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन स्टूडेंट्स मैंने आपसे डिस्कस कर लिया था और चैप्टर नंबर 2 का आज सेकंड टॉपिक ग्राफ का टॉपिक है और ग्राफ के टॉपिक में डिस्कस करूंगा और देन फिर इसके टाइप्स ऑफ ग्राफ और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डिस्कस करूंगा। तो स्टूडेंट्स आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक ज़रूर दें। तो मैं टॉपिक अपना स्टार्ट कर रहा हूँ ग्राफ एंड इट्स टाइप्स ऑफ ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। The contents of this lectures are students first point में मैं explain करूँगा brief introduction about the graph और second point जो है वो मेरा rules for drawing a graph होगा और third point पे मैं discuss करूँगा types of graph of frequency distribution. First of all students I will explain the brief introduction about the graph. A graph or a line chart consists of straight lines or curves. Graph brings to light the salient features of the data at a glance and render comparisons of two or more statistical series easy. तो स्टूडेंट्स इन ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस के अंदर जो है वो आप इजीली जो है चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अपने गिवन डेटा सेट की और गिवन डेटा सेट की जो इन्फॉर्मेशन आपने वहाँ पे उसको शो किया है उसको इजीली जो है वो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं और उसमें दो या दो से ज़्यादा सीरीज़ का कंपैरिजन जो है वो उसको शो किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स के एडवांटेजेस में ग्राफ कैन आल्सो बी यूज टू मेक प्रेडिक्शंस एंड फोरकास्ट। तो आपने गिवन जो इंफॉर्मेशन जो है उसको यूज़ करते हुए जो भी आपने ग्राफिकल प्रेजेंटेशन की है उसमें फर्दर जो है वो आप उसको जो है वो इन्फेरेंस कर सकते हैं अबाउट प्रेडिक्शंस और फोरकास्ट के हवाले से। सर्टेन पार्टीशन वैल्यूज कैन आल्सो बी लोकेटेड ग्राफिकली। और डिसएडवांटेजेस में स्टूडेंट्स द ओनली डिसएडवांटेज ऑफ द ग्राफ इज दैट दे डू नॉट कन्वे वेरी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। फर्दर टू मच डिटेल स्पॉयल द ग्राफ। तो इसमें जो है वो हम लोग कंप्लीट जो है वो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन को जो है वो कन्वे नहीं कर सकते, लेकिन एक उसका रफ जो है वो आइडिया जो है वो हम लोग उसमें उसको ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस में जो है वो शो कर देते हैं यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन और डेटा सेट। Now students, I will discuss the some important rules for drawing a graph. There are the following important rules of drawing graphs. First one is the select a suitable scale so that the true impression of the data to be represented. Second one is every graph must have clear and comprehensive title. Third one is the source of data must be given. Fourth one is the independent variable should also be taken along the horizontal axis, यानी x axis के ऊपर आपने represent करना है, x axis के ऊपर आप represent करेंगे independent variable को and the dependent variable y along the vertical axis यानी y axis के ऊपर। तो जो आपका dependent variable का information होगी उसको हम represent करेंगे vertical axis के ऊपर और vertical axis यानी y axis के ऊपर। और फिफ्थ वन इज द वर्टिकल स्केल y एक्सिस शुड आल्सो स्टार्ट एट 0 और उसको हम स्टार्ट लेंगे उसका एट 0 से। और फिफ्थ सिक्स पॉइंट इज एक्सिस शुड बी क्लियरली लेबल्ड। आपके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर जो भी आप लोग इंफॉर्मेशन इसको प्लॉट कर रहे हैं उसको क्लियरली जो है वो लेबल्ड होना चाहिए। इट मीन्स दैट अगर एक्स एक्सिस के ऊपर जो है वो हम लोग जो है वो क्लास बाउंड्रीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर तो उसको क्लियरली आप राइट करेंगे एक्स एक्सिस के नीचे क्लास बाउंड्रीज और वाई एक्सिस के ऊपर जब आप उसको प्रेजेंट कर रहे होंगे फ्रीक्वेंसीज को तो आप राइट साइड पे उनके वर्टिकल एक्सिस के साथ जो है वो राइट करेंगे फ्रीक्वेंसीज। तो इस तरह से आपने क्लियरली जो है वो अपने एक्सिस को लेबल्ड करना है। वाई एक्सिस को स्टार्ट करना है आपने 0 से और एक्स एक्सिस के ऊपर जो है वो हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को और डिपेंडेंट वेरिएबल यानी रिस्पॉन्स वेरिएबल को शो करेंगे हम लोग वाई एक्सिस के ऊपर। Now students, seventh point is more than one curve must be differentiated by different colors or lines. टू और मोर सीरीज को अगर आप डिस्कस कर रहे हैं एट अ टाइम तो उनको डिफरेंट कलर्स से आपने शो करना है उनके ग्राफ की लाइंस को। और लास्ट पॉइंट इज द ग्राफ should give a smart look. It should not be overcrowded with too many curves. So these are the rules of drawing a graph. There are the 8 rules I will discuss. तो स्टूडेंट्स आपने इनको फॉलो करके प्रिपेयर करना है ग्राफ फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। In statistics, graphical presentations of a dataset are very important. So students, I will discuss the types of graph of frequency distribution. There are the following important types of graph of frequency distribution. Students, first point में डिस्कस करूँगा हिस्टोग्राम को फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। सेकंड जो मेरा ग्राफ होगा वो आपका फ्रीक्वेंसी
पॉलीगॉन है, और थर्ड वन इज़ द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और ऑगिव। तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वन बाय वन मैं इनको जो है वो एक्सप्लेन करूँगा और इनके हम लोग ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस को जो है वो शो करेंगे। तो ये दीज आर द टाइप्स ऑफ द ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इन दिस lecture students, I covered the brief introduction about the graph and rules for drawing a graph and also discussed the types of graph। तो students इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा और स्टूडेंट्स आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपना फीडबैक जरूर दें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।